हाँ, रिंग थ्योरी वाली बुक का ही अगला टॉपिक देखिए। पोलिनोमियल रिंग्स, बहुपद वल्य। अब देखिए इसमें दो शब्द है, एक तो बहुपद है और एक वल्य है। तो जब वल्य के एलिमेंट, रिंग के जो एलिमेंट होते हैं, उनसे अगर आप एक बहुपद का निर्माण कर दो तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद वल्य। मतलब डेफिनेशन से आप थोड़ा अच्छा समझिए क्या है ये। वल्य पर बहुपद, एक वल्य है हमारे पास आर और उसके अवयव है हमारे पास, और वो इस क्रम में है जैसे ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन और इनफानाइट है। ठीक है, आर के अंदर कितने एलिमेंट है? इनफानाइट एलिमेंट है। जैसे मैंने आर की जगह ले लिया पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, उस प्रकार। तो उसमें अंदर इनफानाइट एलिमेंट होंगे। तब इस अनुक्रम को इस अनुक्रम को आर पर बहुपद कहेंगे यदि अनुक्रम में परिमित अवयवों के अतिरिक्त, यानी कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के अतिरिक्त सारे सभी क्या हो? शून्य हो। और इससे इस प्रकार व्यक्त करेंगे, एफ एक्स बराबर ए नोट एक्स नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और ए एम एक्स की पावर एम, और बाकी जो भी है उनके जो गुणांक है वो क्या होंगे? जीरो होंगे। या आप तो इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक वल्य आर थी, ठीक है, और उसके अंदर इनफानाइट एलिमेंट थे। हमने उसमें से गिने चुने एलिमेंट लिए और उन गिने चुने एलिमेंट से एक बहुपद का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये जो बहुपद बनेगा, इस बहुपद को अपन क्या कहेंगे? बहुपद वल्य कहेंगे। ठीक है, वापस सुन लीजिए, हमारे पास एक वल्य आर है, इसमें से हमने इसके अंदर इनफानाइट एलिमेंट है, लेकिन हम एक बार में इनफानाइट एलिमेंट नहीं ले रहे, हम कोई 5 एलिमेंट 10 एलिमेंट तक ही ले रहे हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, जितने भी हमें चाहिए उतने एलिमेंट लेकर हम उसका एक बहुपद बना देते हैं इस प्रकार। ठीक है, बहुपद बना दिया तो ये जो बहुपद बनेगा वो क्या कहलाएगा? बहुपद वल्य कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, ये बहुपद वल्य कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये जो आपको पता ही है, बहुपद के अंदर अपन इसको क्या कहते हैं? पद कह देते हैं, टर्म्स। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट हो गए, ये गुणांक हो गए, तो इनको तो हमने क्या कह देंगे? बहुपद के पद कह देंगे। और ये बहुपद के गुणांक हो जाएंगे, पदों के गुणांक हो जाएंगे। ठीक है, ए वन, ए नोट, ए वन, ए टू, ए एम। और अब इसके बाद देखिए बहुपद के कुछ प्रकार हैं, जैसे अचर बहुपद, समान बहुपद। ठीक है, तो वो देखिए क्या होते हैं। हमारी जो वल्य है आर, उसका सिर्फ मैं एक सिंगल एलिमेंट ले रहा हूँ, एकल एलिमेंट, एकल अवयव ले रहा हूँ, ए नोट। उससे एक पद बनाऊंगा, वो एकल पद होएगा, यानी बहुपद में सिर्फ एक ही पद है, वो क्या है? ए नोट। यह अचर बहुपद कहलाता है। कैसे लिखेंगे अपन इसको? एफ एक्स बराबर ए नोट। फिर देखिए समान बहुपद, वल्य आर पर, वल्य आर पर परिभाषित दो बहुपद समान बहुपद कहलाएंगे यदि x के समान घातों पर, x के समान घातों के जो गुणांक है वो समान हो। जैसे मैंने दो बहुपद लिए, ए नोट एक्स नोट, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू और ए एम एक्स एम। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बहुपद लिया, बी नोट एक्स नोट, बी वन एक्स वन, बी टू एक्स टू और बी एम
एक्स एम। ये दोनों बहुपद समान कहलाएंगे जब इनकी जो एक्स की घात समान घातों के, जैसे एक्स नोट और एक्स नोट समान है, तो इनके जो गुणांक है ए नोट बी नोट समान हो। फिर एक्स वन और एक्स वन समान है तो ए वन और बी वन समान हो, यानी एक्स के समान घातों के गुणांक समान हो। ठीक है, तो गुणांक अगर समान हो तो ये दोनों बहुपद क्या कहलाएंगे? समान बहुपद कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, दो बहुपद को अगर जोड़ना हो तो किस प्रकार जोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने जब जब भी आपने पॉलिनोमियल पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, तब आप इन सब ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या है, 9th-10th क्लास में हमने बहुपद ज़रूर पढ़ा था, लेकिन हमें ये नॉलेज नहीं था कि जो बहुपद के गुणांक है वो कहाँ से लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास एक कंडीशन है कि जो बहुपद के गुणांक है वो किसी रिंग में से लिए जा रहे हैं। ठीक है, तब इसे हम पॉलिनोमियल रिंग कह रहे हैं। है वैसे ही रिंग पॉलिनोमियल ही, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी की बात कर रहे हैं। बस यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस, इसके जो रिंग के ऑपरेशंस है वो भी इस पे अप्लाई करेंगे, तब आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा ये भी। तो देखिए, फिलहाल देखिए दो बहुपद का योग कैसे करना है। दो बहुपद का योग, मान लो हमारे पास दो बहुपद है एफ एक्स और जी एक्स, उनका योग करना है। तो समान एक्स की समान घातें आपस में ऐड होगी तो उनके जो गुणांक है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे एक्स नोट और एक्स नोट ऐड होंगे तो ए नोट प्लस बी नोट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक्स वन और एक्स वन ऐड होंगे तो ए वन और बी वन ऐड हो जाएंगे। एक्स टू और एक्स टू ऐड होंगे तो ए टू और बी टू ऐड हो जाएंगे। और ये क्रम आगे चलता रहेगा, जब एक्स एम तो ए एम और बी एम ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल ही, आप ऑलरेडी ये सब जानते हो। ठीक है, अब देखिए दो बहुपद का गुणा कैसे करना है। एफ एक्स और जी एक्स का अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब अपन मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तब ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, सी नोट सी वन सी टू एक्स टू, ये क्रम आगे चलेगा। सी नोट क्या होगा यहाँ पर, सी नोट क्या होगा यहाँ पर वो देखो, ए नोट और बी नोट का जो मल्टीप्लाई सी नोट होगा। सी वन क्या होगा, ए नोट को बी वन से मल्टीप्लाई कर दो और ए वन को बी नोट से मल्टीप्लाई कर दो। सी टू क्या होगा, ए नोट को बी टू से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए वन बी वन और ए टू बी नोट। ठीक है, देखो पदों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक दो पद आ गए, फिर तीन पद आ गए, यानी C3 के अंदर चार पद आ जाएंगे। C3 में चार पद हो जाएंगे। यहाँ देखो दोनों का जब योग करते हैं 0 0 तो 0 आ जाता है, 0 1 करते हैं तो 1 आ जाता है, और यहाँ पे भी देखिए 1 और 0 करते हैं तो 1 आ जाता है। इस लाइन में देखो सबका योग करने पे क्या आना चाहिए, 2, तो 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अब 3 आना चाहिए, तो 0 3 कर दूँ और यहाँ पे लास्ट वाले में 3 0 कर दूँ। ठीक है, तो 3 3 हो जाएगा। एक सेकेंड, 0 3 हो गया। अच्छा, इसमें पद अधिक आएंगे। ठीक है, 0 3 कर दिया, फिर यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, 0 को एक बढ़ा दिया तो 3 में से कम कर दो यानी 2। ठीक है, फिर एक और बढ़ा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसमें एक कम कर दो, हाँ फिर एक और बढ़ा दिया। ठीक है, हाँ 4 ही पद आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि C3 क्या है। ये ऐसे आप C4 लिख सकते हो, फिर C5 लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो ये वाले C नोट C1 C2 ये आ जाएंगे, ये वाले। ठीक है, अब इस पे हमारे कुछ सवाल भी हैं, तो वो देखिए सवाल।
और देखिए एग्जांपल एक नोट कर दिया मैंने, पूर्णांकों के एक वल्य है z, fx दे दिया, gx दे दिया, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड कर दो, यानी 1 में 2 को ऐड कर दो, फिर x की घात को x की घात से x की घात 1 को x की घात 1 से ऐड कर दो। तो यहाँ तो x की घात 1 क्या है, 1 है, यहाँ पर तो क्या है 1, और यहाँ पर x की घात 1 है ही नहीं, तो यानी 0। फिर यहाँ x की घात 2 है, कितनी है, -1, और यहाँ x की घात 2 क्या है, +1। फिर x की घात 3 यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये कट जाएगा x², और यहाँ पर x³ हो जाएगा। ये तो कट के 0 हो गया, तो यहाँ पर ठीक है, ये 0 हो गया, तो 0 को लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x3। ऐसे अपन fx और gx का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो fx और gx का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले c0 क्या आएगा, a0 b0 का मल्टीप्लाई, तो a0 और b0 का मल्टीप्लाई यानी 2 आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, x0। फिर देखिए a0 को तो b1 से और a1 को b0 से, a0 को तो b1 से यानी 1, और b0 को a1 को, सबसे पहले a0 को तो b1 से और फिर a1 को b0 से, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर x1। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से ताकि अपन को क्लियर रहे, यहाँ लिख लेते हैं, a0 क्या है, 1 है, फिर a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, -1, फिर b0 क्या है, यहाँ पर b0 2 है, फिर देखिए b1 नहीं है यहाँ पर क्योंकि x नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो b1 क्या है, 0, b2 क्या है, 1, और b3 क्या है, 1, और यहाँ पे a3 क्या है, यहाँ पे a3 नहीं है, तो a3 क्या है यहाँ पर, 0। हाँ अब आसानी रहेगी गुणा करने में। हाँ तो c1 देखो क्या है, a0 b1, तो a0 b1 0 हो जाएगा ये, फिर a1 b0 तो ये 2 हो जाएगा, फिर देखिए a0 b2 यानी 1 हो जाएगा, और a1 b1 ये 0 हो जाएगा, a2 b0 तो माइनस का 2 हो जाएगा, आगे x2 आ जाएगा, एक x3 और लिखना है, a0 b3 a1 b2 और a2 b1 ये 0 हो जाएगा, और a3 b0 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो 2, यहाँ पे 2x, फिर माइनस का 1 x², और ये 1 2x3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसमें और सुनिए, fx और gx की जो बड़ी से बड़ी घातें हैं वहाँ तक इसका विस्तार करना है। f की बड़ी से बड़ी घात क्या है, f की बड़ी से बड़ी घात 2 है, और g की बड़ी से बड़ी घात क्या है, 3 है, तो 3 और 2 5 तक इसका विस्तार होएगा, ठीक है। तो अब 4 वाला और 5 वाला आप लोग ट्राई करके देखना, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखवा देता हूँ। यहाँ पर 4 का जो गुणांक है वो तो 0 आ रहा है, और 5 का गुणांक -1 आ रहा है, ये आप ट्राई करके देखना, इसको C4 लिख लेना, C5 लिख लेना, ठीक है। तो 0 x की पावर 4 का गुणांक तो 0 है, तो ये लिखेंगे नहीं अपन, और ये आ जाएगा -x5, ठीक है। तो ये आप ट्राई करके देखना पूरा है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।